श्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करता हूं कि अपनी बात। धन्यवाद गृह मंत्री जी। उपस्थित देश के सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपको अपनी ओर से जोहार करता हूं और समय का अभाव है, संक्षिप्त में बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। होती है और उन्हीं की अंतिम भूमिका निर्णय भी सबसे महत्वपूर्ण होती है और आपके निर्णयों के साथ हम लोग हैं, इसमें बिल्कुल कोई हिचक नहीं है हमें। और क्योंकि अभी ये जंग जारी है और मुझे लगता है इसकी समीक्षा के बजाय इसमें इसका पालन कितना अधिक से अधिक हो, ये ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। हमने पहले भी कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी कि हमारी समस्या शुरू में नहीं रही है, हमारी समस्या जब प्रवासी हमारे राज्य में आएंगे तब से शुरू होगी और लगभग यही दृश्य सामने आप उठ करके आया है। और जो हमारे यहाँ संक्रमण की स्थिति है, जो रिकवरी की जो स्थिति है और जो मृत्यु दर की स्थिति है, वो आपके डैशबोर्ड में, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। फिर भी हमारा रिकवरी रेट आज के दिन में देश के अनुपात में 50% है। ये एक अच्छा संकेत है हमारे राज्य के लिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बिंदु पर माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, क्योंकि ये राज्य मजदूरों का नदी बह रही थी। मुझे लगता है कि आज वो नदी ये वापसी की ओर रुख कर गया है, जो आज एक बहुत बड़ी चिंता की बात पूरे देश के लिए है और राज्यों के लिए भी है। और आज यही वजह है, हम देख रहे हैं कि आज मजदूर रेल के पटरियों में चल पड़े हैं, मर रहे हैं। मेरा आग्रह होगा कि आज इस विषम परिस्थिति में जो स्थिति खड़ी है, उसमें मजदूरों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जो बेहतर उपाय केंद्र सरकार से हो, ये उस पर मुझे लगता है विचार करना चाहिए। आपने अभी ट्रेन के द्वारा हमें मजदूरों को लाने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन इसमें भी बहुत एक सीमित क्षमता के साथ हम ला पा रहे हैं। जो आज के दिन में लगभग 21-22 ट्रेनें आने के बावजूद भी लगभग 50-55 हज़ार ही लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं, जबकि हमारे राज्य के लगभग 7 लाख मजदूर दूसरे राज्यों में हैं। और आप लगातार खबरों के माध्यम से जिस तरीके से मजदूर डरे हुए हैं, वो देश के सामने है। इसलिए मेरा ये आग्रह होगा कि उनको जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाया जाए, उनका डर एक जो है वो बाहर निकाला जाए, ताकि वापस वो फिर से अपने कामों में लग पाए। प्रधानमंत्री महोदय, मेरा एक अनुरोध ये भी होगा कि जब ये मजदूर हमारे गांव में आएंगे और आ भी रहे हैं, उनके सामने रोजगार को लेके एक बड़ी समस्या होगी। आपने पिछले वीसी में भी कहा था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कही थी, और निश्चित रूप से इसमें सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा सबसे पहले आता है। और मनरेगा पर ही हम जैसे पिछड़े राज्य ज़्यादा अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्भर करते हैं। और इसमें जो अभी मौजूदा गाइडलाइन है, हम समझते हैं कि उसमें थोड़ी सी हमें छूट मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। ये मेरा आग्रह होगा। जैसे कि मनरेगा मजदूरी को अगले साल के लिए लगभग 50% से और बढ़ाया जाए, और मनरेगा मजदूरी का जो वर्तमान प्रक्रिया है उससे शिथिल किया जाए। ये बहुत बड़ा नहीं है सर, बस 2 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे लगता है। और सर, जो श्रम दिवस है उसमें भी 50% की बढ़ोतरी की जाए, ये मेरा अनुरोध होगा सर। और हमारे पास अधिकतर निर्भरता सर हमारी केंद्र पर ही है, और जो हमारे जो जीएसटी का कंपनसेशन है वो भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। इस पर भी हमें आपसे मदद की आवश्यकता होगी। और विशेष तौर पर हमारे राज्य में जो खनन कार्य सबसे अधिक होते हैं। आज मैं ये मानता हूँ कि केंद्र सरकार के पास भी आय के संसाधन और राज्य सरकारों के पास भी आय संसाधनों की कमी है। हमारे जैसे पिछड़े बिहार, झारखंड जैसे के पास तो लगभग नहीं के बराबर है। आज के दिन में तो सारे रिसोर्सेस हमारे बंद है। इसमें मुझे लगता है कर प्रणाली
में भी कुछ संशोधन होने चाहिए, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी ने भी अंकित किया है। इसके लिए मुझे लगता है कि आज के दिन में हमें जीएसटी, जो आज के दिन में एक एक रुपया के लिए हमें केंद्र सरकार की ओर हमें देखनी पड़ती है। हम ये आग्रह करेंगे कि हमें भी कुछ ऐसे संसाधन हमारे लिए भी रखा जाए, जिससे हम अपने स्तर से अपने धन संग्रह करने की क्षमता बढ़ा पाए। और इसकी जानकारी आप सब लोगों को बेहतर है। जो निर्णय आप लेंगे हम उस निर्णय के साथ जरूर आगे बढ़ेंगे, मेरा ये अनुरोध होगा। और यही लास्ट में अनुरोध करना चाहेंगे सर, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए जो निर्णय आप लेंगे उसमें सर ये हो कि लोगों की जान कैसे बचे, ये सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। जीविका और जीवन के बीच एक संतुलन आज की एक बड़ी चुनौती है। आज निश्चित रूप से हमारे देश में लोग बड़ी तेजी से संक्रमण से ठीक भी हो रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है देश के लिए। लेकिन आज हमें जीवन बचाने का हमारा एक बहुत बड़ा चुनौती भी हमारे पास खड़ा है, और इसके लिए जो हम सरकार के स्तर पर चुनौती को देख रहे हैं उसको कैसे हम लोग दूर करें, इस पर हमारा विशेष चिंता होना चाहिए। बातें बहुत है सर, लेकिन मैं और नहीं करना चाहूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ आपसे। धन्यवाद केतन जी। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।